हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रूट्स। आपका स्वागत है डे सेकंड में एफएनओ। अब डे सेकंड में हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर किया। अब सेकंड ये है कि आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बायर एंड सेलर। ये दो क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में? ऑप्शन बायर क्या होते हैं, ऑप्शन सेलर क्या होते हैं? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है। एक जो बाई करता है, एक जो बाय करता है वो बायर है, राइट? जो एक बाय करता है वो बायर है, आप बोलोगे। तो मैं भी यही बोलूंगा कि आप सही हो, बायर है। और जो सेलर है आप बोलोगे कि सेलर है। सेलर मतलब जो सेल करता है वो भी सेलर है। जो बायर बाय करता है शेयर वो बायर है, जो सेलर सेल करता है वो सेलर है। एब्सोल्युटली राइट, आप दोनों सही हो। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है इसमें? तो एक हम ले लेते हैं, एक यहाँ पे इसको पहले मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। डिफरेंस क्या है? एक बायर है, ये छोटा 2-3 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का ही वीडियो है। एक बायर, ठीक है, बायर और ये सेलर, बायर और सेलर, ठीक है। अब इन दोनों में है क्या? बायर और सेलर में क्या डिफरेंस है? बायर में यहाँ पे रिस्क लिख देता हूँ, रिस्क, और यहाँ पे रिवॉर्ड। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड। बायर में जो है रिस्क लिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है, क्या है? लिमिटेड। और सेलर में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ठीक है। और रिवॉर्ड्स में ये अनलिमिटेड है, बायर अनलिमिटेड, लिमिटेड है, ठीक है। और सेलर लिमिटेड है, सेलर में लिमिटेड है। ऐसा क्यों? रिस्क में ये कम है, बायर कम है, बट ये अनलिमिटेड है इसमें रिस्क। और रिवॉर्ड, जहाँ रिवॉर्ड की बात आई थी इसमें अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। क्यों ऐसा? कि इसको ही क्यों कम मिल रहा है? रिस्क भी इसको अनलिमिटेड मिल रहा है, ये ज्यादा मिल रहा है कि इसको ज्यादा लॉस होने का चांसेस है। और जब रिवॉर्ड की बात आई तो इसको रिवॉर्ड भी कम मिलने का चांस है, और इसमें लिमिटेड लॉस है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अनलिमिटेड। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे शुरू होता है ऑप्शन, ऑप्शन बायर और फ्यूचर का, ऑप्शन बायर और सेलर का रोल, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि सपोज करिए कि आपने एक ऑप्शन, ऑप्शन होता क्या पहली बात? ऑप्शन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, जो कि वीकली होता है, नेक्स्ट वीक का होता है, उसके नेक्स्ट वीक का होता है, मंथली होता है, नेक्स्ट मंथली होता है, नेक्स्ट मंथ होता है, फार मंथ भी होता है। तो डिपेंड करता है। अब वो मैं चीज सिखाता हूँ कैसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज आर मार्केट कहाँ पे रन कर रहा है, ये है मार्केट का लेवल। लेवल मतलब ये तो प्राइस हो गया। चलो मैं आपको लेवल की बात करता हूँ। जैसे मैंने निफ्टी ले लिया, आपने बैंक निफ्टी अलग अलग होते हैं। अब आज के दिन का मैं, ये 5 मिनट का है, ये एक दिन का मैं लगा देता हूँ। आज बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो 24,320 पे कर रही है, मतलब मगर राउंड फिगर ले 50 के हिसाब से, 50 के ऊपर जाएगा तो ये मतलब 50 का है ना। मैंने उस दिन आपको बताया 50 का बंचेस है, नहीं पता है तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो निफ्टी 24,300, 24,350, 24,400, 24,450, 24,500, 24,550, 24,600, मतलब 50 का डिफरेंस है। तो अगर हम इसका राउंड फिगर भी करें तो 24,300 हो जाएगा, क्योंकि 25 के ऊपर होता तो हम 50 लेते, लेकिन 25 के नीचे है तो हम 50 ही ले, राउंड फिगर लेंगे। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी 50, 23, 24,300, राइट।
ये ऑल लिखा है इसलिए यहाँ पे नहीं, ये एफनो में जाएगा, सबका अलग अलग है, सॉरी 50 लिख दिया मैंने इसलिए। तो ये एफनो में आएगा, ऑल में भी आ रहा है, एफनो में भी आ रहा है, ठीक है, इसको स्पेस भी दे सकते हो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आ गए, अब इस ये एक्सपायर को अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बनाया तो वो एंड भी होगा। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है उसको यहाँ पे एक्सपायरी बोलते हैं, कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है ये 11 तारीख को, यहाँ पे देखो डेट दिया है 11 जुलाई 2024, तो 11 तारीख को ये 3:30 बजे कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। ये पीसी क्या वो भी मैं बताऊंगा, आने वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी धीरे धीरे जाएंगे लेकिन अच्छे से जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये 11 तारीख को 2 कॉन्ट्रैक्ट है जो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा इसका मंडे से, तो मंडे से 18 तारीख से नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मतलब मंडे से स्टार्ट होगा, अभी 11 को खत्म होगा, और 11 से के बाद 12 से लेके 18 तारीख का एक वीक शुरू होगा, तो वो एक वीक का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे करके 25 दिन का, फिर नेक्स्ट मंथ का चालू हो गया 8 नेक्स्ट मंथ, तो हर आप 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो आप इसमें। देखिए सितंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट है, आप सितंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट का आप ले सकते हो, सॉरी निफ्टी 50 है ना, 3 महीने का किधर गया, निफ्टी 50 26 सितंबर का लास्ट ये है, मैंने 3 महीना बोला था, अभी जून जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त नेक्स्ट मंथ, सितंबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, 4 मंथ, तो वहां तक का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां तक का आप ये ले सकते हो। तभी आप देखोगे जब कि यहाँ पे जो मार्केट का चल रहा है, हम राउंड फिगर लेते हैं, अब इसका प्राइस देखते हैं, ठीक है, 24 ले लिया हमने, 24 18 24 दोनों है, वेरी गुड, हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था, तो वो है। अभी ये जो ट्रेड कर रहा है, वो उस दिन हमने ट्रेड देखा था शायद 200 के आसपास था, अभी 200 क्योंकि मार्केट गिर गया है, क्योंकि आपने यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल देता आईफोन का, आपने यहाँ पे टोकन अमाउंट दे दिया कि अब यहाँ पे आऊंगा मैं, 1 हफ्ते बाद लेके जाऊंगा, 2-4 दिन बाद लेके जाऊंगा आईफोन अपना रेड कलर में, और जब 2 दिन बाद आए तो रेड कलर का मतलब जो आईफोन का मार्केट था उसका प्राइस गिर गया, तो 200 रुपए से 123 रुपया हो गया। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने 200 में था अब 123 रुपए में दो, नहीं, अगर आपको लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट उसी पे एंड कर दो, आपने 10,000 टोकन दिया तो या उस पे ही बोलो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं आगे का पैसा नहीं दूंगा, उस पे छोड़ के चले जाओ 10,000, वो लॉस आपका। या तो फिर आप क्या करो, वो कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यू करो, अब ये ले लो, आप मोबाइल चाहिए तो ले लो, उसके बाद कंटिन्यू करो। बट अगर आपने यहाँ पे लिया होता और मार्केट यहाँ तक भी गई तो भी आपको कितना प्रॉफिट होता, तो हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट, अभी 11 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, 11 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। और अनलिमिटेड लॉट्स क्यों होता है, अब जैसे आपने प्राइस देखा, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे आपने बोला कि मुझे ये स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना है, जैसे 24,300, ठीक है, यहाँ पे हमने डाला 24,300, इसका आपने बाई कर रहे हो, ठीक, आपने बाई किया और एक क्वांटिटी, ये इंट्राडे, ये पार्ट में बाद में समझाऊंगा, कैरी फॉरवर्ड था, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने एक लॉट लिया, एक लॉट का क्या दिख रहा है आपको प्राइस, रिक्वायर फंड मेरा माइनस में है क्योंकि मैं थोड़ा लॉस में चल रहा, होल्ड करके रखा है, तो ये है जो ये जो है ये रिक्वायर फंड इतना, अब इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, 6,150, आपको टोटल चार्ज कितना लग रहा है, इतना, अगर 30 लॉट पे, बस ये चार्जेस के लिए देख रहा हूँ कितने लॉट पे 100 रुपये आता है, मैं बस चार्जेस देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 40 लॉट हो गए। अब सपोज आपने ले लिया है 4 लॉट, तो 4 लाख, एक लॉट का देखते एग्जाम्पल, एक लॉट लिया आपने, एक लॉट लिया, तो एक लॉट में 3,000 दिख रहा है, 3,100 रुपए, मतलब आप 25,000 रुपए 25 जोड़ोगे, 3,100 रुपए में आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। ये चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा लगेंगे, चार्जेस इंक्लूड नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा लगेंगे। और जब आप सेल भी परचेस कर लिया आपने, जब आप सेल करोगे तो ये चार्जेस उतना और भी चार्जेस लगेंगे, मतलब टोटल बाय और सेल में 50 रुपए का आपको 25 और 25 50 रुपए का चार्ज लगेगा, ठीक है। बट आपने ये बाय किया है, आपने सीई का मतलब होता है बाय, यहाँ पे बी देखो बाय, अगर सेम ट्रेड, ये जो सेम ट्रेड है इसको मैं सेल करता हूँ, रुको यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे बी है, ये सेल है, ठीक है, ऊपर सेल लिख के आ रहा है, ये लिख के आ रहा है, बाय किया, एक लॉट लिया 3,700, बट अगर यहीं पे मैं इसको सेल करता हूँ सेम स्ट्राइक प्राइस, एक करता हूँ, 68,000 सेल का लग रहा है, सेम लॉट साइज है, 25 का लॉट है इसमें, देखिए 25 का लॉट इसमें भी है, बाइंग में भी 25 का लॉट है,
क्यों इतना, एक जगह 3,100 रुपया लग रहा है और एक जगह में 68,000 लग रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ये करता हूँ, अब ये बाई ही करता हूँ, मैं देखो बाई करता हूँ, इसमें भी 25 का लॉट है, सेम लॉट है, लेकिन यहाँ पे तो यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बायर को क्या, बायर यहाँ पे एक लॉट 40 रुपए में खरीद लिया, 40 रुपए में खरीदेगा। मैं कैलसी करके आपको दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर खोल के, अगर उसने 40 रुपए में खरीदा इंटू 25 लॉट, सॉरी 25 शेयर, मतलब एक लॉट, तो 1,000 रुपए में उसको मिला, एक लॉट 1,000 में आया, बट उसने यही लॉट जाके यहाँ पे सेल कर दिया, तो ऊपर तो गया था 226, उन्हें मान लो 200 पे सेल कर दिया, 3,000 लगाया था, 25 का लॉट है इंटू 200, 200, 1,000 रुपए लगा के आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,000 लगा के सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 लगा के 5 गुना आपको प्रॉफिट मिला है। अगर इसमें से 1,000 माइनस भी कर दोगे आप, तो भी आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें दिन में आपको, अगर होल्ड करते हो 9 दिन में आपको एक का 3 गुना मिल गया, 4 गुना मिल गया है। तो ये हो गया बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट सेलर का करते हो तो सेलर को भी सेम प्राइस पे ही मिलेगा, 123 रुपया, आपको भी 123 मतलब 40 पे अगर लिया था तो बायर को भी 40 रुपया ही मिलता है यहाँ पे। बट मार्केट यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट देखो क्या होता है ना, जब बायर सेल करता है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ये साइड में लेता हूँ। जब बायर कोई भी चीज बाय करता है, जब बायर कोई चीज बाय करता है, जैसे हम है, जब हम कोई भी चीज बाय करते हैं तो हमारा व्यू क्या रहता है, हमने बाय किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा तब हमको प्रॉफिट होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब हमको प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ गया तो हमको प्रॉफिट हुआ 4,000 का, ठीक है। पर पर ये सिनेरियो सेलर के लिए अलग है, पर ये सिनेरियो सेलर के लिए अलग है। सेलर क्या चाहता है, सेलर ने सेम चीज सेल की, लेकिन आप सोच रहे हो कि सेलर ने सेल किया तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाना चाहिए, ठीक है। मार्केट में उसने कॉल ऑप्शन सेल किया तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सेलर ने सेल किया, अगर एस सेलर, मैं आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे मार्केट में बाय किया हमने, तुम्हारा व्यू क्या है, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा है ओपिनियन कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको 100 रुपए का चीज यहाँ पे तक गया तो हमको 200 हो जाएगा, ठीक है। पर अगर सेलर कोई चीज सेल करता है, सेलर अगर सेल करेगा तभी आप बाय कर पाओगे। बट सेलर सपोज आप, सेलर ने आपने 100 रुपए पे खरीदा, 200 चलेगा, बट सेलर ने खरीदा 100 रुपए पे, उसने भी खरीदा, ठीक है। अब सेलर ने जब सेल किया तो उसका, आपका जैसे आपने बाय किया है तो मार्केट ऊपर जा, सेलर ने सेल किया है, क्या सेल किया है, कॉल सेल किया है, मतलब कॉल, ये मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉल सेल किया। आपके हिसाब से अगर आपने ये सेल किया होता सीई, तो मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट मिलता। अगर बायर ने अगर यही सेल किया है, सेलर ने अगर यही सेल कर दिया सीई, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर को लॉस होगा, सेलर को लॉस होगा। अगर आपने बाय किया और सेलर ने भी बाय किया है, क्या बाय किया, मैं फिर से बताता हूँ, आपने बाय किया बाय सी ई सीई 24,300, ठीक है। आपने ये 100 रुपए में बाय किया है, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है, 100 रुपए में बाय किया है, ये बायर हो गया, ये सेलर हो गया, सेलर ने सेल किया है सी ई, सेम स्ट्राइक प्राइस, कितने बाय किया रुपीज, इसने भी बाय किया 100 रुपीज में। पर अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा, और मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से ऊपर चली गई, आपने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे ऊपर चली गई, तो हो सकता है आपका 100 रुपया का 150 बन जाए, ठीक है, आपको 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ। बट सेलर ने भी सेम चीज बाय की है, देखो आप जो बायर ने बाय की है, अब देख रहे हो सेम सेलर ने भी सेल किया है। पर सेलर को अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो सेलर को हो सकता है 100 रुपए का
50 रुपये का लॉस हो जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर है। सेलर का व्यू क्या होता है, अगर हम सेल कर रहे तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे गया तो सेलर को प्रॉफिट हो सकता है, और ये 100 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा। सेलर को प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स इतना ही होगा, 100 रुपया। आपको आपने 100 रुपया लगाया, आपको हो सकता है मार्केट अचानक से मूव दिया, 2-3 दिन रोक के रखा आपने, मूव दिया, हो सकता है 100 रुपया का 1000 रुपया भी हो जाए एक इसका। ठीक है, 100 रुपया का 1000 रुपया हो गया, 25 है, 1000 कर दो, इंटू 1000 कर दो, कितना हो जाएगा? 25,000, 25 ही होगा ना, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, बट मार्केट ये कितना भी नीचे चले जाए, यहाँ तक, यहाँ से आपका इतना ऊपर गया, आपका 2 गुना नीचे चले जाए मार्केट, बट सेलर को सिर्फ 100 रुपया ही मिलेगा। इसलिए क्यों मिलेगा, मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्यों आपको इतना मिलता है, इनको इतना मिलता है 100 रुपया। इसलिए इनका रिस्क हाई है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गई तो ये जो इन्होंने 68K लगाया है, 68K लगाया है, ये पूरा 68 चले जाएगा, और हो सकता है मार्केट और ऊपर चले गया तो इनको एक्स्ट्रा पैसे 2-3 लाख रुपए पेनल्टी भी लग सकती है। क्यों लग सकती है, वो सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियो में। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बायर का सिर्फ जेब खाली होता है, पॉकेट खाली होता है, क्योंकि आपने 100 रुपया लगाया है, आपको मैक्स टू मैक्स 100 रुपया का ही लॉस होगा। बट अगर आपने, सेलर ने 68 लगाया है तो 68 तो जा ही सकता है, बट हो सकता है ये माइनस में भी आ जाए, 60,000, 50,000, 1 लाख रुपए। क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा बाद में। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आपको होप आपको ये समझेगी, इसके आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल। कुछ डाउट है तो आप पूछो और सब्सक्राइब करो गाइस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। होप आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर कुछ डाउट है, नहीं समझ आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो।